हेलो एनिमे लवर्स। आप सबका दोबारा से स्वागत है हमारी इस एनी एक्सप्लेनिंग चैनल में। तो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं विंड ब्रेकर के सीजन 2 को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि साकुरा और उसके टीम वाले अंजाई के दोस्त नागाटो को बचाने के लिए जा रहे थे, जहाँ नायरे कील के बारे में बता रहा था कि कील एक छोटी टीम है, लेकिन साकुरा उसे बोलता है कि उन लोगों का काम केवल नागाटो को बचाकर वहां से लाना है। जिसके बाद वो सब वहां से जाने लगते हैं और कील के अड्डे पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके गेट बंद था। इधर नायरे किसी को मैसेज कर रहा था, तो साकुरा उसे ऐसा करने से मना करता है। जिसके बाद सुगिस्टा आगे आता है और उस गेट को खोलने के लिए ट्राई करता है, लेकिन वो नहीं खुलता। तो सुगिस्टा अपना एक किक से ही उस गेट के ताले को तोड़ देता है और वो सब अंदर जाने लगते हैं, जहाँ कील के लोग नागाटो के फेस को अंजाई को दिखाते हैं, जहां नागाटो की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी थी। तो साकुरा कील के लोगों को नागाटो को वापस करने के लिए बोलता है, लेकिन कील के लोग नहीं मानते। तो साकुरा बोलता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो कील के लोग वहां पर और भी बंदे को बुलाने लगते हैं, जहां कील के और भी लोग वहां पर जमा होने लगते हैं। तो साकुरा के टीम वाले बोलते हैं कि हर कोई 3 से 4 लोगों को धोएगा। जिसके बाद फाइट शुरू हो जाती है और वो सब लड़ने लगते हैं, जहां सो नायरे को प्रोटेक्ट कर रहा था और साकुरा भी लड़ रहा था और कील के लोगों को मार रहा था। जिसके बाद अंजाई और साकुरा नागाटो को बचाने के लिए उसके पास जाने लगते हैं, जहां अंजाई सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है, लेकिन कील के लीडर उसे मारकर सीढ़ियों से नीचे गिरा देता। जिसके बाद साकुरा, सुओ, सुगिस्टा, किरियो और सुगियोरा के पास कील के 5 सबसे पावरफुल लोग आते हैं और उनसे फाइट करने लगते हैं। तभी साकुरा के एक टीम मेंबर को कील के लोग मारते हैं, जिसे देखकर साकुरा उससे बचाने के लिए उसके पास जाने लगता है, लेकिन उसे कील के लोग रोक लेते हैं। तभी साकुरा पर कोई पीछे से अटैक करता है, जिससे साकुरा का माथे से ब्लड आने लगता है। इधर नायरे को दिखाया जाता है, जो खुद को कोस रहा था कि वो कुछ नहीं कर पा रहा है और सुओ को उससे प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है। जिसके बाद नायरे वहां से आगे बढ़ता है और कील के एक मेंबर को पकड़ लेता है, लेकिन कील के लोग उसे मारने लगते हैं और उससे और भी मारते। लेकिन तभी वहां सेकेंड ईयर के ग्रेड कैप्टन और उसके असिस्टेंट आते हैं और नायरे को बचा लेते हैं। जिसके बाद कील के सभी लोग काजी के बारे में बात करने लगते हैं कि बचपन में काजी को गुस्सा आ गया था, जिसके बाद उसके सामने जो भी आता था काजी उसे नहीं छोड़ता था और उसे मारने लगता था। तो कील का लीडर काजी को इन सब में ना पड़ने के लिए बोलता है। तो काजी बोलता है कि वो यहाँ फ्यूरिन के मेंबर को बचाने आया है। जिसके बाद कील के लोग पीछे हटने लगते हैं। तो कील का लीडर उन्हें धमकाता है और उन्हें बोलता है कि वो लड़े, वरना उसकी भी हालत वो नागाटो की तरह कर देगा। जिसके बाद वो लड़ने लगते हैं, जहाँ सेकेंड ईयर के लोग कील के लोगों को मार रहा था। जिसके बाद अंजाई कील के लीडर से लड़ने के लिए उसके पास जाने लगता है। इधर नायरे को दिखाया जाता है, जिसे फ्यूरिन का एक मेंबर बाहर छोड़ देता है ताकि वो सेफ रह सके। इधर जब काजी कील के लीडर को मारने जा रहा था, तो उसे साकुरा रोक लेता है और बोलता है कि कील का लीडर को केवल वही मारेगा। तो काजी साकुरा को एक मुक्का मारता है और उसे बोलता है कि अभी साकुरा को अपनी टीम मेंबर की हेल्प करनी चाहिए और इन सब से लड़ने छोड़कर उन्हें अपने लोगों को बचाना चाहिए। जिसके बाद काजी ऊपर कील के लीडर से लड़ने के लिए जाने लगता है। तो साकुरा अपने फेस पर एक मुक्का मारता है और खुद को ब्लेम करने लगता है। अब काजी कील के लीडर से लड़ने के लिए ऊपर आ जाता है, जहां कील का लीडर काजी से बोलता है कि वो दोनों एक जैसे ही हैं, क्योंकि काजी ने भी अपने बाप को मनवाने के लिए नीचे साकुरा को मुक्का मारा था। इसलिए कील का लीडर बोलता है कि वो दोनों एक जैसे हैं और वो फिर उनका बेइज्जती भी करने लगता है और बोलता है कि जब वो जीत जाएगा तो काजी को वो अपनी टीम में ज्वाइन करवा लेगा। तो काजी कील के लीडर से बोलता है कि उसे बोफ्यूरन के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। इधर साकुरा को दिखाया जाता है, जो काजी के बात को सुनकर मोटिवेट हो जाता है और कील के लोगों से लड़ने लगता है। तो कील के लोग 4-5 लोग मिल के एक साथ साकुरा पर अटैक करते हैं, लेकिन साकुरा उन सबको एक साथ मार के और उन सबको बेहोश कर देता है। इधर हमें सुगियोरा को भी दिखाया जाता है, जो कील के एक मेंबर से लड़ रहा था। जिसके बाद हमें सुगिस्टा को दिखाया जाता है, वो भी कील के मेंबर से लड़ रहा था, लेकिन वो
किल के मेंबर को नहीं मार पा रहा था, तो किल का मेंबर सुगियोरा के बेइज्जती करते हुए उस पर अटैक करता है, लेकिन सुगियोरा उसे पकड़ लेता है और उसे जमीन पर पटक देता है। इधर सुगियोरा भी लड़ रहा था और वो भी अपने अपोनेंट को मार रहा था, जिसके बाद सुगिस्टा और सुगियोरा दोनों ही अपने अपोनेंट को हरा देते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। उसके बाद हमें किरियो को दिखाया जाता है, जो अपने अपोनेंट से लड़ रहा था, लेकिन वो केवल अपने अपोनेंट से बच रहा था और अपने अपोनेंट की बेइज्जती भी कर रहा था कि लड़कियां उससे दूर ही भागती होंगी और उसके पास कभी नहीं आएगी। तो ये सुनकर किल का मेंबर गुस्सा हो जाता है और किरियो पर और भी ज्यादा अटैक करने लगता है, लेकिन किरियो अपने टेक्निक को यूज करता है और उस किल के मेंबर के कंधे को टच करता है, जिससे वो किल का मेंबर वहीं पर पैरालाइज हो जाता है। जिसके बाद किरियो उस किल के मेंबर को वहीं मारकर बेहोश कर देता है। इधर हमें सेकेंड ईयर वालों को भी दिखाया जाता है, जो फाइट कर रहे थे और किल के लोगों को मार रहे थे। तभी अचानक साकुरा के टीम पर किल का मेंबर अटैक करता है, लेकिन उसे साकुरा बचा लेता है। जिसके बाद वहां पर साकुरा के टीम वाले जमा होते हैं, तो साकुरा उन सबको बोलता है कि इस बार वो उन सबके साथ ही मिलकर लड़ेगा। जिसके बाद वो सब फाइट करने लगते हैं। इधर हमें सुओ को भी दिखाया जाता है, जो अपने अपोनेंट को डरा डरा कर मार रहा था और अपने एक ही किक से उसे बेहोश कर देता है और उस पर एक और भी अटैक करने वाला था, लेकिन तभी उसे साकुरा रोक लेता है और बोलता है कि वो अब बेहोश हो गया है, इसलिए अब वो उसे ना मारे। तो ये सुनकर सुओ साकुरा से पूछता है कि ये सब देखकर उसे गुस्सा नहीं आ रहा है। तो साकुरा बोलता है उसे गुस्सा आया, जिसके वजह से यहाँ पर सब लोग मार खा रहे हैं। तो ये सुनकर सुओ अचानक से खुश हो जाता है और साकुरा से बोलता है कि वो साकुरा को इतना शांत पहली बार देख रहा है और वहां से जाने लगता है और अपने मन में सोचता है कि वो साकुरा के सामने कुछ नहीं। इधर हमें ताजी और किल के लीडर के फाइट को दिखाया जाता है, जहां वो दोनों लड़ रहे थे और एक दूसरे को मार रहे थे। तो किल का लीडर काजी को बोलता है कि वो हीरो नहीं बल्कि विलेन है। तो काजी बोलता है कि हाँ, वो कोई हीरो नहीं है और बोलता है कि बचपन में जब उसे गुस्सा आता था तो वो एक राक्षस बन जाता था और सबको मार देता था, लेकिन अब वो खुद को कंट्रोल कर लेता है और किल के लीडर को बोलता है कि वो इस टीम के लीडर बनने के लायक नहीं है। जिसके बाद वो दोनों दोबारा से फाइट करने लगते हैं, जहां वो दोनों एक दूसरे को मार रहे थे, लेकिन तभी किल का लीडर काजी को एक किक मारता है, जिससे काजी दूर गिरता है। जिसके बाद किल का लीडर काजी पर बार बार अटैक करके उसे मार रहा था और उसके बारे में गलत गलत बोल रहा था। तो काजी उसके अटैक से बचता है और किल के लीडर पर अटैक करके उसे दूर गिरा देता है। जिसके बाद काजी के दोनों हाथों को ऊपर उठा देते हैं, जिससे देखकर फर्स्ट ईयर के लोग सभी खुश हो जाते हैं। जिसके बाद वो सब अंजाई को होश में लाते हैं और उसके सामने नागाटो को वहां पर बिठा देते हैं। तो नागाटो बोलता है कि उसे ऐसा करने की क्या जरूरत थी, उसने ऐसा करने से मना किया था ना। तो साकुरा उस नागाटो को बोलता है कि नहीं, उसने ये सब उसके लिए नहीं किया है और बताता है कि यूचिया नाम की लड़की रो रो कर बोल रही थी कि वो नागाटो की मदद नहीं कर पा रही है और अंजाई भी बोल रहा था कि वो उसकी मदद नहीं कर पा रही है और वो मदद करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो गई थी और अब वो बोल रहा है कि ये सब करने की क्या जरूरत थी। और जिसके बाद साकुरा नागाटो को बोलता है कि अगर वो ऐसा नहीं चाहता था तो ये सब ना करने का एक वजह बताओ। जिसके बाद साकुरा नागाटो को बोलता है कि अगर ये सब अपना हाथ आगे बढ़ा सकते हैं तो वो क्यों नहीं बढ़ा सकता है। जिसके बाद नागाटो साकुरा को बोलता है कि उसने अंजाई के साथ बहुत बुरा किया है, इसलिए वो किसी के मदद के लायक नहीं है। तो सेकेंड ईयर का एक मेंबर नागाटो के पास आता है और उसे ऐसा नहीं बोलने के लिए बोलता है। जिसके बाद काजी भी नागाटो को बोलता है कि अंजाई नागाटो की मदद करना चाहता था और वह अपने जान का परवाह किए बिना नागाटो की मदद करना चाहता था। तो ये सुनकर नागाटो रोने लगता है। नागाटो अपने पहले की बातें बता रहा था, जहां वो एक बार एक सड़क से जा रहा था, लेकिन वो अचानक देखता है कि बहुत सारे लड़के मिलकर एक लड़के को मार रहे थे और उससे उसका पर्स छीन रहे थे। तो नागाटो उसकी मदद करने के लिए वहां जाता है और उन सभी लड़कों से ऐसा करने के लिए मना करते हैं, लेकिन वो सभी लड़के नागाटो को ही मारने लगते हैं। वहां एक इंसान आता है जो उन सभी लड़कों को मारता है और उन सबको वहीं पर बेहोश कर देता है, और वो इंसान था किल का लीडर। तो वहां पर वो बच्चा नागाटो को थैंक यू बोलकर वहां से चला जाता है। तो नागाटो उस इंसान के बारे में सोच रहा था कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है और वो कभी भी उसके इतना ताकतवर नहीं बन पाएगा।
लेकिन तभी वो इंसान नागाटो को बोलता है कि वो भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है और वो उसके जैसे ही इंसान को ढूंढ रहा था और वो नागाटो को उसके टीम में शामिल होने के लिए बोलता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नागाटो कील के अड्डे के पास उसके गैंग को ज्वाइन करने के लिए जाता है, जहां कील का लीडर उसका स्वागत करता है। लेकिन तभी नागाटो देखता है कि कील का एक मेंबर दूसरे मेंबर को मार रहा था। तो नागाटो कील के लीडर से इसके बारे में पूछता है, तो कील का लीडर बताता है कि लगता है वो इंसान इस टीम को छोड़ना चाहता है। तो नागाटो बोलता है कि तो तुम उसे रोकोगे नहीं। लेकिन अचानक कील का लीडर नागाटो को एक मुक्का मारता है और उसे नीचे गिरा देता है और वहां का गेट बंद कर देता है। जिसके बाद हमें आगे का सीन दिखाया जाता है, जहां कील के लोग नागाटो को मारते हैं और उसे पैसे चोरी करने के लिए बोलते हैं और दिन प्रतिदिन पैसे को बढ़ाते जाते हैं और नागाटो को मारते भी हैं कि अगर वो पैसे कम लाएगा तो उसे और भी ज़्यादा मारेगा। इसलिए नागाटो सड़क पर चलते हुए औरतों की पर्स चोरी करता था। ये सब सुनकर वो फ्यूरन के मेंबर सभी शौक रह जाते हैं और ये सब सुनकर दुखी हो जाते हैं। तो अंजाई नागाटो से माफ़ी मांगता है और बोलता है कि वो अगर और भी ज़्यादा ताकतवर रहता तो वो उसे पहले ही बचा लेता। लेकिन नागाटो बोलता है कि वो बचपन से ही अंजाई की तरह कूल और ताकतवर बनना चाहता था, इसलिए वो उसने कील ज्वाइन किया था ताकि वो ताकतवर बन पाए। लेकिन उसके साथ धोखा हुआ और वह बार बार मार खाने लगा। जिसके बाद अंजाई और नागाटो एक दूसरे के गले लगते हैं और पहले की कुछ बातें याद करने लगते हैं। जहां नागाटो को चोट लगी हुई होती है, लेकिन वो उन सबको कुछ नहीं कहता है और सबको खेलने के लिए बोलता है और सोच रहा था कि वो भी अंजाई की तरह ही ताकतवर बनेगा। जहाँ अंजाई नागाटो के बारे में बताता है कि बचपन से ही नागाटो कूल और ताकतवर है। ये सुनकर नागाटो रोने लगता है। जिसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नायरे को होश आता है, जहाँ वो सुगियोरो के कंधे पर था। जिसके बाद वो सभी लोग बाहर जा रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। जिसके बाद नायरे सबसे बातें करने लगता है और बोलता है कि अच्छा हुआ कि फाइट खत्म हो गया। तभी सुओ नायरे के माथे पर एक उंगली से मारता है और बोलता है कि अगले बार से वो इस तरह कभी भागे ना। तो सुगियोरा बताता है कि नायरे ने ही पहले अपने सीनियर को कांटेक्ट किया था, जिसके वजह से उसके सीनियर उनकी मदद करने के लिए आ पाए। तो नायरे साकुरा के बारे में पूछता है कि साकुरा किधर है। तो वो सब साकुरा को देखने लगते हैं, जो पीछे अकेले ही आ रहा था। तो नायरे साकुरा से बात करता है और बोलता है कि वो खुश है कि साकुरा भी ठीक है। लेकिन साकुरा नायरे को बोलता है कि इसमें खुशी की क्या बात है। वो सोच रहा था कि अकेले ही कील के लोगों को मारेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया और वो उसे सीनियर की भी मदद लेनी पड़ी और उसी की वजह से सभी लोग मार भी खाए। लेकिन तभी अंजाई उसे बोलता है कि वो गलत है, उसी की वजह से वो सब इस फाइट में जीत पाए और अगर वो नहीं रहता तो वो कभी भी नागाटो को बचा नहीं पाता। जिसके बाद साकुरा के सभी दोस्त अपने बारे में बताने लगते कि उन सबकी गलती है, लेकिन वो सब कुछ नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद नायरे आगे आता है और साकुरा को बोलता है कि वो इतना टेंशन ना ले। जिसके बाद सभी लोग साकुरा के पास आते हैं और वो सब लोग अपने अपने बारे में बताते कि वो सब भी इन सब के लिए जिम्मेदार हैं। और ये सब सुनकर साकुरा सोचने लगता है कि पहले जब लोग मार खाते थे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जब साकुरा के दोस्त मार खा रहे थे तो साकुरा को फर्क पड़ रहा था और उसे टेंशन हो रही थी। जिसके बाद काजी को दिखाया जाता है, जहां उसके वाइस कैप्टन काजी को बोल रहे थे कि ये घटना फर्स्ट ईयर वालों के लिए एक एक्सपीरियंस भरा घटना रहा। लेकिन तभी काजी उन सब से पूछता है कि क्या उन्हें कील की टीम में कुछ गड़बड़ी लगी, और बताता है कि उस टीम में कुछ गड़बड़ी थी क्योंकि उस लीडर के पीछे इतने सारे लोग नहीं रहने चाहिए थे। जिसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है, जहां वो सब अपनी रिपोर्ट को उमेमिया को देने के लिए आए होते हैं। जहां हमें उमेमिया को दिखाया जाता है, जो रेस्टोरेंट के अंदर सभी लोगों से बातें कर रहा था और मजे कर रहा था। जिसके बाद उमेमिया और वो सब मिलकर एक जगह बैठते हैं, जहां नागाटो और अंजाई उमेमिया से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन उमेमिया उन्हें कुछ नहीं कहता है और उन्हें खाना खाने के लिए बोलता है। तो अंजाई बोलता है
कि उसने अपने काम के लिए बोफिरुन को इसमें धकेला, लेकिन उमेमिया बोलता है कि नागाटो उसका दोस्त है, इसलिए बोफिरुन को इसमें शामिल होना ही था। लेकिन फिर भी नागाटो और अंजाई उन सब से माफ़ी मांगता है। इसके बाद उमेमिया नागाटो को खाना देता है और उसे खाना खाने के लिए बोलता है और बोलता है कि कभी भी उसे किसी की भी ज़रूरत पड़े तो वो अपने सीनियर की मदद ले सकता है। तो उमेमिया साकुरा को देखता है और उसे बोलता है कि वो खाना क्यों नहीं खा रहा है। तो नायरे उसे बताता है कि ये सब कील के अड्डे के पास हुआ था, जहां वो अपने दोस्तों को मार खाते हुए देखकर उसके जिम्मेदारी खुद पर ले रहा है। तो साकुरा बोलता है कि ऐसा उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ है और वो सोच रहा था कि वो उन सबसे अकेले लड़ लेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। तो उमेमिया साकुरा से बोलता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि साकुरा अपने दोस्तों को पसंद करने लगा है। ये सुनकर साकुरा अचानक हड़बड़ाने लगता है, जिसकी वजह से उससे उसके पैर में चोट भी लग जाती है। जिसके बाद साकुरा और उसके टीम वाले वहां से जाने लगते हैं, लेकिन उमेमिया को वो सब रोक लेते हैं और उस रेस्टोरेंट वाले उमेमिया को दोबारा अंदर खाना खाने के लिए बुलाते हैं। जिसके बाद हमें एक पार्क का सीन दिखाया जाता है, जहाँ साकुरा अंजाई और नागाटो के साथ आता है। तभी वहाँ यूसिया भी आती है, जो नागाटो के देखकर उसके पास आती है और रोने लगती है। जिसके बाद वो तीनों एक दूसरे से मिलते हैं। जिसके बाद यूचिया साकुरा को भी थैंक्स बोलती है। हमें दिखाया जाता है कि कील के अड्डे के पास अचानक एक इंसान उठता है, जो फ्यूरिन के बारे में बोल रहा था कि फ्यूरिन अब कमज़ोर हो गया है, और अपना जैकेट उतारता है। जिसके बाद हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है, जिसके शरीर पर बहुत सारे टैटू बने हुए थे। साकुरा की टीम वाले क्लास में बातें करते हुए खाना खा रहे थे। तभी अंजाई नायरे से साकुरा के बारे में पूछता है कि वो साकुरा से बात कर पाया। तो नायरे बोलता है कि नहीं, उसने साकुरा से बात नहीं किया है। तो नायरे साकुरा से बात करने के लिए साकुरा को फ़ोन लगाता है और बात करने लगता है, लेकिन साकुरा फ़ोन काट देता है। तो नायरे सबको बताता है कि लगता है कि साकुरा को सर्दी और बुखार है। जिसके बाद सुओ और नायरे साकुरा के लिए खाना लेकर साकुरा के घर के पास आता है, जहां वो देखते हैं कि साकुरा के घर एक खंडहर की तरह था। जिसके बाद वो दोनों अंदर जाने लगते हैं। तो नायरे सुओ को बिना पूछे हुए घर के अंदर जाने के लिए मना करता है। तो सुओ बोलता है कि अगर साकुरा को कुछ हुआ होगा तो कैसे उसके पास जा पाएंगे। तभी उन दोनों के शोर को सुनकर साकुरा वहां पर आ जाता है और उन्हें हल्ला करने के लिए मना करने लगता है। लेकिन सुओ देखता है कि साकुरा की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। तो सुओ साकुरा के लेकर दोबारा उसके रूम में आ जाता है, जहां सुओ और नायरे देखते हैं कि साकुरा इस घर में अकेला रहता है और उसके घर में ज़्यादा सामान भी नहीं था, केवल उसके कपड़े और बेड था। जिसके बाद नायरे उन सभी खानों को साकुरा को देता है और बोलता है कि ये सभी खाने क्लास के सभी बच्चों ने मिलकर साकुरा के लिए दिया है। तो नायरे साकुरा को बोलता है कि अगर वो उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक उससे मदद मांग सकता है। लेकिन साकुरा बोलता है कि उसे किसी की भी ज़रूरत नहीं है और वो अपने आप ही जल्द ठीक हो जाएगा। तो ये सुनकर सुओ वहाँ से उठता है और नायरे को वापस चलने के लिए बोलने लगता है, और वो नायरे को लेकर वापस चल आने लगता है। जहाँ रास्ते में नायरे सुओ से पूछता है कि वो ऐसा क्यों किया, उसे तो साकुरा के पास रहना चाहिए था। तो सुओ बताता है कि साकुरा की हालत ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे अकेले रहने की आदत है और अचानक उसे बहुत सारे दोस्त मिल गए हैं, जिसके वजह से वो कंफ्यूज में है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसी वजह से उसका तबीयत खराब है, इसलिए उसे अकेले छोड़ देना चाहिए, जिसकी वजह से वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो नायरे बोलता है कि वो साकुरा का किसी भी तरह से मदद करना चाहता है। तभी वहाँ गोटोहा भी आती है। जिसके बाद हमें साकुरा को दिखाया जाता है, जो उन खानों को देख रहा था जिन पर सभी बच्चों के नाम लिखे हुए थे। तो साकुरा सोच रहा था कि बचपन से ही उसे अकेले रहने की आदत है, लेकिन अब उसके बहुत सारे दोस्त बन चुके हैं। लेकिन तभी उसके घर में कोई आने लगता है, जिसे देखकर साकुरा डरने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि गोटोहा है, जो साकुरा के लिए खाना लाई थी, जिसे साकुरा खाने लगता है। लेकिन खाना गर्म होता है तो गोटोहा बोलती है कि ठंडा होने पर खाए, और वो साकुरा से बातें करने लगती है। जहाँ गोटोहा साकुरा को बोलती है
कि वो उस लड़ाई की वजह से ही ऐसा हो गया है। तो साकुरा बोलता है कि नहीं, ऐसा उस लड़ाई की वजह से नहीं है। तो गोटोहा बोलती है तो ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि साकुरा ने अपने दोस्तों को पीटते हुआ देखा था, जिसे देखकर साकुरा बीमार हो गया है। तो साकुरा बोलता है कि उसे इस बारे में कैसे पता। तो गोटोहा बताती है कि ये सब उसे उमेमिया ने बताया था। जिसके बाद गोटोहा साकुरा को बोलती है कि ज़रूरत पड़ने पर उसे अपने दोस्तों की मदद लेनी चाहिए, लेकिन साकुरा बोलता है कि वो अपना काम खुद ही कर सकता है। ये सुनकर गोटोहा साकुरा से उस खाने को छीन लेती है और बोलती है कि वो अपना खाना खुद ही बना ले, और बोलती है कि उसके दोस्तों ने उसकी मदद किया है, इसलिए वो इतने आराम से खाना खा रहा है और उसे और काम भी नहीं करना पड़ रहा है। और गोटोहा ने भी उसके लिए खाना लाया था और बोलती है कि उसके दोस्त उसकी मदद करना चाहते हैं, इसलिए उससे भी उसकी मदद लेनी चाहिए। और बोलती है कि दूसरों से मदद मांगना मुश्किल है, लेकिन उसे मांगनी चाहिए। जिसके बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ साकुरा मुंह धोकर बोफ्यूरन आता है, जहाँ वो काजी से बात करने लगता है, लेकिन वहाँ पर उसके क्लासमेट भी आ जाते हैं। तो काजी साकुरा को लेकर दूसरी जगह आ जाता है और साकुरा से पूछता है कि वो क्या बात करना चाहता है। तो साकुरा बोलता है कि वो अपने दोस्तों पर इतना भरोसा कैसे कर सकता है और अपने वाइस कैप्टन से अपने सभी कामों के क्यों करवाता है, और पूछता है कि वो अपने दोस्तों पर भरोसा कैसे कर सकता है। तो काजी सोचने लगता है। तो काजी एक कॉफ़ी की बोतल लेता है और उसे साकुरा को देता है और साकुरा को लेकर सबसे ऊपर आ जाता है, जहाँ बैठकर वो साकुरा को बोलता है कि वो यही न जानना चाहता है कि वो दूसरों पर इतना भरोसा कैसे कर सकता है, और बोलता है कि वो ऐसे इसलिए करता है क्योंकि वो सभी कामों को अकेले नहीं कर सकता है। तो साकुरा बोलता है कि इसका मतलब तो ये है ना कि तुम खुद को कमज़ोर मानते हो। तो ये सुनकर काजी उसके हाथों से वो कॉफ़ी छीन लेता है और एक जगह जाकर उस कॉफ़ी के बोतल पर अलग अलग चीज़ें लिख देता है और साकुरा को पूछता है ये क्या है। तो साकुरा बोलता है कि ये शायद से कॉफ़ी है। तो काजी बोलता है कि हाँ, ये कॉफ़ी ही है, इसके ऊपर कुछ भी लिख दो, लेकिन इसके अंदर के चीज़ में कोई बदलाव नहीं आएगा और वो कॉफ़ी ही रहेगा। और बोलता है कि काजी अगर बोल देगा कि वो कमज़ोर है तो कमज़ोर हो नहीं जाएगा। और साकुरा सोचता है कि वो अगर अपने दोस्तों को बोलेगा कि वो कमज़ोर है तो उसके दोस्त उसे छोड़ देंगे। तो साकुरा अपने दोस्तों के बारे में सोचने लगता है, जिसने साकुरा पर भरोसा किया और उसे ग्रेट कैप्टन बनाया, लेकिन साकुरा अपने दोस्तों के उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पाया। तो काजी बताता है कि उसके दोस्त ये जानते हैं कि साकुरा अंदर से डरा हुआ है, और एक घटना को बताता है कि एक बार ऊपर एक आदमी आया था जिसे रात में उस जगह पर भूत दिखा था, लेकिन जब वो सुबह आया तो वहाँ पर भूत नहीं था, बल्कि एक फावड़ा और एक प्लास्टिक था। तो साकुरा बोलता है कि इसका मतलब उसके दिमाग ने खुद ही एक भूत बना लिया। तो काजी बोलता है कि हाँ, इसी तरह साकुरा के भी दिमाग ने भी बोला है उसे कि वो अगर उसके दोस्तों को बोलेगा कि वो कमज़ोर है तो उसके दोस्त उसे छोड़ देंगे, और साकुरा को अपने दोस्तों पर भरोसा करने के लिए बोलता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ उमेमिया भी था, जो उन सब की बातें सुनकर ताली बजाने लगता है। तो ये देखकर काजी डरने लगता है और शॉक हो जाता है, लेकिन तभी उमेमिया उसके कंधे पर हाथ रखता है। ये देखकर काजी उमेमिया के चेहरे पर एक मुक्का मारता है और वहाँ से भाग जाता है। तो उमेमिया सोच रहा था कि अब काजी बड़ा हो गया और ताकतवर भी हो गया है, लेकिन उसके बाद उमेमिया साकुरा से बोलता है कि काजी जो भी बातें साकुरा को बोला वो उसे समझ में आया, और बोलता है कि वो भी सभी कामों को अकेले नहीं कर सकता है और वो जो भी करना चाहता है उसमें उसके दोस्त साथ देंगे, क्योंकि उसके दोस्तों को उस पर पूरा भरोसा है। और साकुरा को बोलता है कि वो अपने दोस्तों पर भरोसा रखे। जिसके बाद साकुरा वहाँ से चला जाता है। इसके बाद उमेमिया हिरागी से बोलता है कि ये देखकर उसे कुछ याद आया। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पहले हिरागी ने काजी को इसी तरह छत पर लाकर उसे समझाया था। साकुरा एक रस्सी पर चल रहा था और सोच रहा था कि बचपन से ही वो अकेले ही रहा है और अपने कामों को अकेले ही करता आया है, इसलिए वो अकेले ही अपने कामों को करेगा।
लेकिन अब वो अपने दोस्तों पर भरोसा करेगा और सबके साथ मिलजुल कर रहेगा। जिसके बाद हमें साकुरा को दिखाया जाता है जो अपने क्लास में आता है, जिसे देखकर उसके दोस्त उसके पास जाते हैं और साकुरा को पूछते हैं कि अब उसकी तबीयत कैसी है। तो साकुरा उमेमिया की बात याद करता है और अपने दोस्तों को बताता है कि शुरुआत से ही साकुरा अकेले अपने कामों को करता आया है और सभी कामों को वो सोचता था कि वो अकेले कर लेगा। और उस दिन कील के लड़ाई में भी वो सोच रहा था कि वो अकेले ही सभी को मार देगा और नागाटो को छुड़ा लेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि वो सोचता था कि अगर वो अपने दोस्तों को इस झगड़े में शामिल करेगा तो वो उन्हें भी इस लड़ाई में फंसा देगा, और इसलिए वो अपने दोस्तों को उसे माफ करने के लिए बोलता है। लेकिन तभी वहाँ सुगिस्ता आता है जो उसे लात मार कर गिरा देता है और बोलता है कि वो रास्ते में था। तभी उसके और दोस्त भी साकुरा को मारने लगते हैं और उसे पटक देते हैं। तो अंजाई साकुरा को बोलता है कि साकुरा को लग रहा होगा कि ये सब बातें बताकर वो खुश होगा, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि साकुरा अंदर से कमजोर है, और बोलता है कि वो जैसा भी है वो सबका दोस्त है। और उस दिन लड़ाई में साकुरा अपने दोस्तों को मार खाते हुए देखकर उदास हो गया था। उसी तरह जिस तरह साकुरा हर समय अपने दोस्तों की मदद करता है, उसी तरह उसके दोस्त भी साकुरा के हर समय मदद करेंगे, इसलिए उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और अंजाई बोलता है कि साकुरा जैसा भी है वो उनका दोस्त है, जो कभी भी किसी को भी जरूरत पड़ता है तो साकुरा उनकी मदद करता है, इसलिए वो भी उनकी मदद करेगा। जिसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ साकुरा उस रस्सी से कूद जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि नीचे कोई खाई नहीं होती है बल्कि जमीन होता है। तभी उसके दोस्त वहाँ आते हैं और उसे खड़ा करते हैं और अपने साथ लेते जाते हैं। तो जब साकुरा अपने दोस्तों के साथ जा रहा था तो साकुरा सोच रहा था कि अब उसे बहुत अच्छा लग रहा है और बोलता है कि उसे अपने दोस्तों के साथ ही रहना है। जिसके बाद सुओ साकुरा को बोलता है कि मुश्किलें सबके पास आती है, लेकिन उसका सामना करने के लिए साकुरा को जितना समय चाहिए वो उतना समय ले सकता है। जिसके बाद अंजाई बोलता है कि उसका ग्रेड कैप्टन जैसा भी हो उसे सबके बारे में कुछ भी नहीं पता है, जिसकी बातें सुनकर सभी लोग उसकी बातें मान जाते हैं। जिसके बाद अंजाई बोलता है कि आज स्कूल के बाद वो सभी लोग बाहर खाना खाएंगे। तो ये बात सुनकर क्लास के सभी लोग खुश हो जाते हैं। तो अंजाई साकुरा को बोलता है कि साकुरा जो खाने के लिए बोलेगा आज सभी लोग वही खाएंगे। तो जिसके बाद साकुरा सोचने लगता है, इधर उसके दोस्त अलग अलग डिश के बारे में बोलने लगता है कि उन्हें ये खाना है, लेकिन साकुरा बोलता है कि उसे ऑमलेट राइस खाना है। तो सभी लोग मान जाते हैं, लेकिन इधर सुओ नायरे को पूछता है कि उसे कुछ हुआ है क्या, क्योंकि वो टेंशन में है। तो नायरे बोलता है कि नहीं, उसे कुछ नहीं हुआ है। जिसके बाद वो सब गोटोहा के पास आते हैं जहाँ वो सब बोलते हैं कि वो सबके लिए ऑमलेट राइस बनाए, लेकिन गोटोहा नहीं मान रही होती है कि वो इतने सारे ऑमलेट राइस नहीं बनाएगी, लेकिन सभी लोग उसे मना लेते हैं। तभी गोटोहा देखती है कि वहाँ साकुरा भी आया है, जो आने के बाद गोटोहा को बोलता है कि वो कल के लिए उससे माफी मांगता है। तो ये सुनकर गोटोहा शॉक रह जाती है। जिसके बाद उसका टीम का एक मेंबर जिसका नाम ताकाहाशी था वो बोलता है कि साकुरा ने अपनी सभी बातें बता दी है, तो उनको भी अपनी सभी बातें साकुरा को बताना है। तो ताकाहाशी अपने बारे में बताता है कि उसे इंसेक्ट्स नहीं पसंद है और उनसे उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। जिसके बाद सुगियोरा बताता है कि उसे भूतों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए जब रात में वो नहाने जाता है तो लाइट ऑन करके नहाता है, और जब वो शैम्पू लगाता है तो अपनी आंखें खुली रखकर शैम्पू लगाता है ताकि भूत उसे कुछ नहीं कर पाए। तो सुओ बताता है कि सबकी कुछ न कुछ कमजोरी होती है और उसे छुपाना नहीं चाहिए, नहीं तो वो उसका सामना नहीं कर पाएगा। तो किरियो सुओ से पूछता है कि उसकी क्या कमजोरी है। तो सुओ बताता है कि उसे मंजू पेस्ट्री से डर लगता है। तो साकुरा बोलने लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। तभी नायरे सबको बताता है कि सुओ को नाटो से डर लगता है, लेकिन सुओ बोलने लगता है कि नहीं, उसे डर नहीं लगता है। लेकिन जब सबको पता चलता है कि सुओ को सोयाबीन से डर लगता है तो उनका एक मेंबर गोटोहा से पूछता है कि क्या उसके पास सोयाबीन है। तो गोटोहा बोलती है कि नहीं, उसके पास सोयाबीन नहीं है। तो वो बाहर से सोयाबीन लाने के लिए जाने लगता है, लेकिन सुओ उसे पकड़ लेता है। तो बाकी सब सुओ को पकड़ लेते हैं, जिससे वो सोयाबीन लाने के लिए जाने लगता है। तो ये सब देखकर साकुरा हंसने लगता है। तो
उसे देखकर सभी लोग शौक हो जाते हैं और बोलते हैं कि अगर सुओ सोयाबीन खाएगा तो साकुरा और भी ज़्यादा खुश हो जाएगा। तभी बाहर दिखाया जाता है जहाँ उमेमिया आया होता है, जो उन लोगों को देखकर उनके पास जाने लगता है, लेकिन हिरागे उसे रोक लेता है कि उसे इन सब में नहीं पड़ना चाहिए। तो अंदर से साकुरा उन्हें देख रहा था, लेकिन तभी वहाँ से साकुरा को एक लड़की गुजरते हुए दिखती है जो साकुरा को हाय बोलती है। जिसके बाद हमें बोफिरिन का छत दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हुए थे। तो साकुरा पूछता है कि वो लोग यहाँ जमा क्यों हुए हैं और बताता है कि जब वो घर जाने वाला था तभी उमेमिया सबको बोलता है कि जो कोई भी खाली हो वो छत पर आ जाए। तभी वहाँ हिरागी आता है और बोलता है कि उमेमिया हर टाइम ऐसे मीटिंग रखता है ताकि वो सभी से बात कर सके और अपने सब्जियों को सबको दिखा सके। जिसके बाद साकुरा वहाँ से गुजर रहा था, लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पर वो लड़की खड़ी थी जो उसे रेस्टोरेंट में दिखी थी, जो साकुरा को देखकर उसके पास आने लगती है और साकुरा के सामने आकर जब वो बोलती है तो साकुरा उसकी आवाज़ सुनकर शॉक रह जाता है क्योंकि उसकी आवाज़ एक लड़के की तरह थी। तभी वहाँ नायरे आता है और उसे सुबाकी से इज्जत से बात करने बोलता है और बोलता है कि वो सुबाकी है जो उनके 4 राजाओं में से एक है। लेकिन सुबाकी बोलता है कि नहीं, उससे उसी तरह बात करने दो और बोलता है साकुरा को कि वो उसे सुबाकी ही बुलाए और बोलता है कि उसे साकुरा की आंखें और बाल बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो ये सब सुनकर साकुरा शर्माने लगता है। तो साकुरा बोलता है कि वो सुबाकी को देखकर हैरान नहीं हुआ है क्योंकि वो इस कपड़े में भी ठीक लगता है। तो ये सुनकर सुबाकी साकुरा के गले लग जाती है, जिससे साकुरा का आत्मा बाहर आ जाता है, जिसे सुबाकी दोबारा अंदर कर देती है। जिसके बाद सुबाकी अपने वॉइस कैप्टन से साकुरा को मिलवाती है और उनके नाम बताती है, जिनमें से एक का नाम सेरियू साकाकी था और दूसरे का नाम ओरियू साकाकी था। जिसके बाद सेरियू साकाकी साकुरा के सामने आता है और उसके बालों और आंखों की तारीफ करने लगता है, लेकिन सुबाकी उसके माथे पर एक मुक्का मारती है और साकुरा को परेशान नहीं करने बोलती है। तभी वहाँ पर उमेमिया सबके लिए पीने के लिए कुछ लाता है, तो सभी लोग उसके पास जाने लगते हैं और सुबाकी भी अपने बाल सुधार कर उमेमिया के पास जाती है। जिसके बाद नायरे साकुरा को भी वो चीज़ पीने के लिए देता है। जिसके बाद साकुरा वो पीने लगता है, लेकिन वो सुबाकी की बातें सुनकर शर्माने लगता है क्योंकि सुबाकी उमेमिया से प्यार की बातें बोल रहा था। तो उमेमिया साकुरा से पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो सुओ सबको बताता है कि जब कोई भी प्यार या लव की बातें करता है तो साकुरा शर्माने लगता है और बताता है कि जब सुबाकी उमेमिया से बात कर रहा था तो उसके चेहरे को देखकर साकुरा शर्माने लगा। जिसके बाद सभी लोग सुबाकी के बारे में बात करने लगते हैं कि सुबाकी उमेमिया को पसंद करता है। तो ये सब सुनकर सुबाकी शर्माने लगता है और बोलते हैं कि ऐसा नहीं है। जिसके बाद सुबाकी एक जगह पर जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो साकुरा से पूछता है कि क्या वो सुबाकी के साथ डेट पर जाएगा। तो ये सुनकर साकुरा शर्माने लगता है। सुबाकी, नायरे, सुओ और साकुरा एक रास्ते से जा रहे थे जहाँ साकुरा बोलता है कि ये कोई डेट नहीं है। तो सुबाकी बोलता है कि क्या वो चाहता है कि वो दोनों डेट पर जाएं। तो सुओ बोलता है कि इसका मतलब साकुरा को पता है कि डेट क्या होती है। तो साकुरा शर्माने लगता है। तभी नायरे सुबाकी से पूछता है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। तो सुबाकी बताता है कि वो लोग मिस्टर ईटो के घर जा रहे हैं, जहां उन्हें मिस्टर ईटो के डिप्रेशन को खत्म करना है। जिसके बाद वो सब मिस्टर ईटो के घर जाते हैं, जहां मिस्टर ईटो खुश था, जिसे देखकर सुओ सोच रहा है कि ये तो डिप्रेशन में है ही नहीं। जिसके बाद मिस्टर ईटो उन सबका स्वागत करता है और वो नायरे के बालों का तारीफ करने लगता है और वो सुओ की भी तारीफ करता है कि उसके इयररिंग्स बहुत ज्यादा सुंदर है। जिसके बाद वो साकुरा की भी तारीफ करता है कि साकुरा की आंखें बहुत ही ज्यादा सुंदर है और उसके आंखों की तारीफ करते हुए बोलता है कि ये देखकर उसे सनसेट की याद आती है, जहां वो अपने बीवी के साथ घूमने के लिए गया था और बताता है कि वो लोग वहां से आते टाइम बार बार गिर रहे थे। लेकिन तभी मिस्टर इंटो उन चारों को घर के अंदर बुलाता है, जहां अंदर नायरे मिस्टर ईटो के लाइट बदलने में मदद करता है और सुओ उस वहां रखे कार्टून को पैक करने में मदद करता है। जिसके बाद मिस्टर ईटो साकुरा को कुछ रखने के लिए बोलता है, लेकिन साकुरा गलत कमरे में आ जाता है। जहां वो देखता है तो उस कमरे में बहुत सारे कपड़े, जूते और टोपियां रखी हुई थी।
तभी वहाँ मिस्टर ईटो आते हैं और बोलते हैं कि लगता है वो गलत कमरे में आ गया है। जिसके बाद वो सब चाय पीने लगते हैं और खाना खाने लगते हैं, जहाँ सुबाकी मिस्टर ईटो को बोलता है कि उसे सुबाकी के साथ डेट पर जाना होगा और वहाँ जाते टाइम उसे अच्छे कपड़े पहनने होंगे, जो कपड़े वो अपने पत्नी के साथ पहनते थे। तो साकुरा सोचने लगता है कि इसलिए वहाँ पर इतने सारे कपड़े थे। तो मिस्टर ईटो बताता है कि उसके पत्नी को फैशन का बहुत ज़्यादा शौक था और वो बताने लगता है कि उसने अपनी बीवी को एक ड्रेस दिया था जो उतना खास नहीं था, लेकिन उसके बीवी ने उसमें और चीज़ें ऐड कर कर उसे और भी ज़्यादा सुंदर बना दिया था। तो सुबाकी बोलता है कि वो इस ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती होगी। तो मिस्टर ईटो बताता है कि हाँ, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती थी, लेकिन वो कभी भी मिस्टर ईटो की ओर नहीं देखती थी। जिसके बाद वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। तो मिस्टर ईटो साकुरा को बोलता है कि उसके आंखों की वजह से आज बहुत दिनों बाद वो अपने बीवी के बातों को याद कर पाया है। तो रास्ते में जाते वक्त नायरे सुबाकी से बोलता है कि उसे कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि मिस्टर ईटो डिप्रेस में है। तो सुबाकी बताता है कि वो बाहर से खुश रहते हैं, लेकिन अंदर से वो डिप्रेस में है, क्योंकि वो अपने पत्नी के मरने के बाद दुखी रहने लगे हैं। लेकिन जब सुबाकी उसे पूछा है कि क्या वो दुखी है, तो वो ये बात को टाल लेता है। जिसके बाद सुबाकी बोलता है वो चाहता है कि मिस्टर ईटो के चेहरे पर पहले जैसे मुस्कान आ जाए। तो वो सुबाकी से पूछता है कि उसे उनकी इतनी ज्यादा फिक्र क्यों है। तो सुबाकी बताता है कि उन दोनों के सुबाकी पर बहुत ही ज्यादा एहसान है और बताता है कि वो जैसा है उन लोगों ने उसे ऐसा ही अपनाया था। उसके बाद सुबाकी अपने बचपन की बात बताने लगता है कि बचपन में उसे आम लड़कों की तरह बाकी चीजें पसंद नहीं थी, बल्कि उसे लड़कियों के नेकलेस, लिपस्टिक, इयररिंग्स जैसे चीजें पसंद थी। जिसके बाद जब सुबाकी रास्ते से जा रहा था तो वहाँ उसे एक इयररिंग गिरा हुआ मिलता है, जिसे वो उठा लेता है। लेकिन तभी वहाँ मिस्टर ईटो आते हैं, जो बोलते हैं कि ये इयररिंग्स उसके बीवी के हैं। तो सुबाकी मिस्टर ईटो के बारे में सोचने लगता है कि उन्होंने पिंक ड्रेस पहना है, जो उन पर बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। जिसके बाद मिस्टर ईटो सुबाकी को अपने घर ले जाता है, जहां वो अपने बीवी से सुबाकी के बारे में बताता है। तो मिस्टर ईटो की बीवी सुबाकी के सामने आती है, लेकिन सुबाकी मिस्टर ईटो के बीवी के कपड़े का तारीफ भी करता है। तो वो देखकर मिस्टर ईटो बोलता है कि वो कपड़े उसने उसे दिया है क्योंकि उन्हें लगा कि ये उस पर सुंदर लगेंगे। जिसके बाद मिस्टर ईटो सुबाकी से बोलता है कि वो उनसे मिलने दोबारा जरूर आए। तो सुबाकी हर दिन उनसे मिलने जाता था, जहां वो उनके कपड़ों के बारे में सोचता था कि वे बहुत ही ज्यादा सुंदर कपड़े पहनते हैं। लेकिन एक दिन जब मिस्टर ईटो के पत्नी लिपस्टिक लगा रही थी, तभी वहाँ सुबाकी आता है और उनके लिपस्टिक को देखने लगता है। तो मिस्टर ईटो अपनी बीवी को आवाज लगाता है, जिसका नाम यूई था। तो यूई बाहर जाने लगती है। जिसके बाद सुबाकी उस लिपस्टिक को देख रहा था, तभी वहाँ यूई आ जाती है और उसे बोलती है कि क्या वो लगाना चाहेगा, और सुबाकी को वो लिपस्टिक लगा देती है। तभी वहाँ मिस्टर ईटो आते हैं, जो सुबाकी की तारीफ करने लगते हैं। तो ये सुनकर सुबाकी रोने लगता है और बोलने लगता है कि उसे बाकियों की तरह नॉर्मल जिंदगी जीना है। तो यूई बोलती है कि क्या वो उसे हाई हील्स के बारे में पता है। तो सुबाकी बोलता है कि हाँ। तो यूई बताती है कि पहले हाई हील्स लड़कों के लिए बनाई गई थी, ताकि वो घोड़े पर अच्छे से बैठ सके। जिसके बाद मिस्टर ईटो और यूई सुबाकी को बोलते हैं कि सुबाकी वो ही करे जो उसके दिल को अच्छा लगे और जो उसे पसंद हो। इसलिए सुबाकी बोलता है कि अब उसकी पारी है मिस्टर ईटो की मदद करने का। तो सुबाकी का स्टोरी सुनकर नायरे रोने लगता है और बोलता है कि वो मिस्टर ईटो को खुश करके ही रहेगा। तो साकुरा सुबाकी से पूछता है कि अगले बार उन्हें कब आना होगा। तो ये सुनकर सुबाकी उनके गले लग जाता है और बोलता है कि वो कल ही जाएंगे। जिसके बाद हमें कल का सीन दिखाया जाता है, जहां मिस्टर ईटो उन्हें काफी सारे पिक्चर दिखा रहा था, जिसमें उसकी बीवी यूई की पिक्चर था। तो सुबाकी सोचने लगता है कि उसमें एक भी पिक्चर ऐसा नहीं है जिसमें मिस्टर ईटो और यूई साथ में हो। तो मिस्टर ईटो एक फोटो लाता है जिसमें वो दोनों साथ में थे। तो साकुरा उस फोटो को देखकर शर्माने लगता है। तो सुबाकी साकुरा से पूछता है कि कहीं ये फोटो देखकर उसका रोमांस सेंस एक्टिव तो नहीं हो गया। तो साकुरा बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है।
तो सुबाकी मिस्टर ईटो को बताता है कि जब ये साकुरा ऐसे पिक्चर देखता है जिसमें कोई प्यार की बातें कर रहे हो या साथ में हो तो साकुरा शर्माने लगता है। जिसके बाद सुबाकी साकुरा से पूछता है कि इस फोटो को देखकर साकुरा को क्या लगता है। तो साकुरा बताता है कि इस फोटो को देखकर साकुरा को ऐसा लगता है कि जिस तरह सुबाकी उमेमिया को देखता है उसी तरह यूई मिस्टर ईटो को भी देखती थी। तो ये सुनकर सुबाकी शर्माने लगता है, लेकिन तभी सुबाकी देखता है कि मिस्टर ईटो रोने लगते हैं। तो सुबाकी मिस्टर ईटो से पूछता है कि वो क्यों रो रहे हैं। तो मिस्टर ईटो बताते हैं कि वो पहले अकेला था, इसलिए उसे पता नहीं था कि यूई को क्या पसंद है और क्या नहीं, इसलिए उसे अभी भी ऐसा नहीं लगा कि यूई उसे पसंद करती है या नहीं। लेकिन जब साकुरा ने बताया कि यूई उसे पसंद करते हैं तो मिस्टर ईटो को पता चलता है कि यूई उसे पसंद करते थे। तब सबको समझ में आता है कि मिस्टर ईटो डिप्रेशन में क्यों थे। तभी वो मिस्टर ईटो से पूछता है कि इस फोटो को वो दोनों किस सिचुएशन में खिंचवाए थे, क्योंकि ऐसे फूल उसके गार्डन में एक भी नहीं है जिसमें फूल खिले हों। और बताता है कि सभी फूलों के बीच एक डॉकवुड का फूल था। इसे देखकर वो परेशान हो रहा था और ये बात को पूछना चाहता था। तो मिस्टर ईटो बताते हैं कि एक दिन उसकी बीवी डॉकवुड का फूल लगाना चाहती थी और वो दोनों कभी भी एक साथ फोटो नहीं खिंचवाए थे, लेकिन उस दिन यूई उसके साथ फोटो खिंचवाते हैं। तो सुओ मिस्टर ईटो से पूछता है कि उस फोटो को खिंचवाने के पहले उन दोनों के बीच कुछ हुआ था क्या। तो मिस्टर ईटो बताते हैं कि हाँ ऐसा हुआ था और बताने लगते हैं कि एक बार यूई एक कैप में फूल लगा रही थी। तो मिस्टर ईटो उसे बोलते हैं कि जिस तरह यूई फैशन में डूब जाती है उसी तरह मिस्टर ईटो यूई के प्यार में डूब जाना चाहते हैं ताकि यूई उसके तरफ देखे। तो ये सुनकर सुओ बताता है कि उसे लगता है कि यूई काफी ज्यादा उदास थी और बताता है कि डॉकवुड के फूल का मतलब है कि जिंदगी भर उभरता हुआ प्यार, और बताता है कि इस पेड़ के जरिए यूई मिस्टर ईटो को बताना चाहते थे कि मिस्टर ईटो जो सोच रहे हैं वो गलत है। जिसके बाद सुबाकी भी मिस्टर ईटो को बोलते हैं कि यूई उन व्यक्तियों के साथ कभी भी नहीं रहती थी जिन्हें वो पसंद नहीं करती थी। अगर आपको इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब।